तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन पर क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें कौन कौन सी नई चीजें आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम किस चीज को फाइंड करते हैं। और आप सभी को क्या है, इस चैप्टर का बहुत टाइम से इंतजार भी होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये क्या एक नई चीज है जो कि हमारी 10th क्लास में जुड़ती है। बाकी जो चैप्टर है वो तो क्या है ओल्ड है, उनकी क्या हम सीरीज को क्या आगे से आगे होके पढ़ते रहते हैं क्लास में। लेकिन एक नई चीज क्या है जो यहाँ से स्टार्ट होती है वो है त्रिकोणमिति। तो आज हम डिस्कशन करेंगे त्रिकोणमिति पे, ठीक है। तो देखो, आपको पता ही, हम किसी भी चैप्टर को डिस्कशन करने से पहले अपनी जनरल लाइफ के बेसिक एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जिसके बाद क्या हम चैप्टर पे जाते हैं, जिससे हम चैप्टर को रिलेट कर पाए ना अपनी लाइफ से, तभी क्या हम अच्छे से समझ पाएंगे लाइफ टाइम के लिए ना। तो हम चलते हैं त्रिकोणमिति को समझने के लिए अपनी एक जनरल लाइफ के बेसिक एग्जाम्पल पे। जैसे मैं आपको त्रिकोणमिति को समझाने से पहले एक एग्जांपल समझाऊं। जैसे एक ये घर है, ठीक है, ये क्या घर है, इसे आप घर मानिए, थोड़ा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये एक घर है जिसके जस्ट सामने क्या एक मिठाई की दुकान है, एसबी स्वीट्स, ठीक है। और बीच में क्या एक रोड है। तो घर की छत पे क्या है, एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। उस लड़के ने ये देखा कि जो मिठाई की दुकान है वो आज खुली है या नहीं खुली है। उसने क्या देखा कि मिठाई वाले भैया की आज दुकान खुली है या नहीं है। तो उसने क्या यहाँ से, अपने यहाँ से यानी कि अपनी छत के इस वाले यहाँ से देखा वो खड़े होके कि आज मिठाई वाले भैया की दुकान खुली है या नहीं खुली है, ठीक है। तो इसने देखा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मुझे इस घर से इस मिठाई वाले की दुकान की दूरी बिना नापे ज्ञात करनी हो तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा। यानी कि अगर मुझे इस घर से क्या है, इस मिठाई वाले की दुकान की दूरी, या फिर मैं कह सकता हूँ बीच में एक रोड है, ठीक है, तो रोड की लंबाई कह लो, या फिर इस घर से मिठाई वाले की दुकान तक की दूरी, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की मुझे क्या है, मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे इन दोनों घर और मिठाई वाले दुकान की दूरी कैसे पता चलेगी। तो आप कहोगे कि इसे हम क्या इंची टेप से नापेंगे, कि इस कोने से लेके इस कोने तक हम क्या नापेंगे टेप से कि कितनी है। तो अगर मैं कहूँ आपसे बिना नापे मुझे बताओ कि इस घर से इस मिठाई वाले की दुकान की दूरी क्या है, तो आप वो कैसे बता सकते हो, वो बता सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या है, एंगल की किस एंगल पे ये दोनों दुकान है, एंगल से बता सकते हैं कि ये दुकान इस घर से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये था क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए बेसिक एग्जांपल। यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम किसी भी दो चीजों के बीच की लंबाई या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। या मैं ये कहूँ कि अगर आपसे मैं कहूँ कोई जना यहाँ पर है, मिठाई वाले की दुकान पे है, यहाँ पर कह मानो, ठीक है, इस वाले कोने से अगर कोई जना कहे कि मुझे इस घर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके, यहाँ से इसके बेस से लेके इसके यहाँ तक क्या है, इसकी ऊंचाई नापनी पड़ेगी इंच टेप से। लेकिन अब बिना नापे क्या है, यहाँ से देख के बता सकते हैं किससे, त्रिकोणमिति की हेल्प से, ठीक है। तो त्रिकोणमिति की हेल्प से क्या हम ऊंचाई या फिर लंबाई ज्ञात कर सकते हैं बिना किसी नापे, ठीक है। अब बात आती है, ये जो घर है, ये जो घर है ये क्या है, जमीन के क्या लंबवत है। तो आपने देखा कोई भी घर होता है वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसा तो नहीं होता कि हल्का इधर को झुकाओ या हल्का इधर को झुकाओ। तो ये घर क्या बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये स्ट्रेट है, ये क्या है, जमीन के साथ क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जमीन के साथ क्या है, ये घर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्या बना, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। यानी कि हमारा ये घर और दुकान की जो सिचुएशन बन गई वो क्या बन गई आपकी समकोण त्रिभुज। तो हम त्रिकोणमिति में क्या है, समकोण त्रिभुज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति में हम किसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो आप कहेंगे त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के ऊपर क्या डिस्कशन करते हैं। तो ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के अर्थ के बारे में। हमें देखो किसी हर चीज का अर्थ भी पता होना चाहिए ना। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोण का मतलब हो गया आपका तीन, और कोण का मतलब हो गया आपको पता ही है क्या, यानी कि एंगल, ठीक है, एंगल। और मिति का मतलब हो गया आपका कितना, मिति का मतलब हो गया आपका कितना, मिति का मतलब हो गया मापना। मिति का मतलब क्या हो गया आपका मापना। तो इतनी बात आप समझो। तो देखो त्रिकोण से आया, त्रिकोण से आया आपका कितना तीन, और आपका कोण तिरी से आया, सॉरी तीन, आपका कोण का मतलब हो गया एंगल, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं अथवा कोण के बीच अनुपात या संबंध को मापने को क्या है, हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या, आप क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोण के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं, या उनकी भुजाओं को के अनुपात को क्या है हम ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या त्रिकोणमिति के अर्थ को क्या है समझ लेते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिकोणमिति के एक सेकंड एग्जांपल पे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड एग्जांपल की ओर। तो देखो, जिससे क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक लड़की है, एक क्या है गर्ल्स है, वो क्या है बाहर खेल रही है। उसने खेलते खेलते ऐसे नजर उठाई तो देखा कि क्या है, एक बैलून उड़ रहा है, हवा वाला एयर बैलून उड़ रहा है, जिसमें क्या है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो क्या उड़ रहा है। तो उसने क्या है ऐसे नजर उठाई, उन्होंने देखा कि अरे ये एयर बैलून जो है यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्या करा, वो लड़की भागते भागते गई अपने घर में। तो उसने क्या अपनी बहन को बुलाया, बड़ी बहन को, और उसने क्या उन्हें दिखाया कि भाई एक एयर बैलून उड़ रहा है, उसमें क्या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उनकी बहन आई, उन्होंने भी क्या आके बाहर देखा। तो देखो, पहले जब वो लड़की ने देखा, खेलते खेलते देखा कि एयर बैलून यहाँ था, तो वो उड़ते उड़ते क्या है एयर बैलून धीरे धीरे कुछ ऊंचाई हुआ, कुछ देर बाद क्या है, जैसे ही उसकी बहन आई तो वो क्या है एयर बैलून क्या है यहाँ पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया वो, यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि देखो बैलून तो उड़ ही रहा है, बैलून थोड़ी ना रुका हुआ है। तो बैलून क्या है यहाँ पे पहुंच गया, और वो लोग क्या है यहाँ से क्या है उस लड़की को देख रहे थे, है ना, ऊपर से कि ये लड़की खेल रही है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तो ये लोग क्या है यहाँ से भी इसे देख रहे थे। तो ये बैलून क्या है पहले यहाँ उड़ रहा था, तो जैसे ही वो अपनी बहन को बुलाने गई और लौट के आई तो वो उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया। तो वो क्या है उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया, आपका यहाँ पहुंच गया, है ना। तो देखो, मेरा ये आपको ये एग्जांपल समझाने का मतलब ये है कुल मिला के, अगर जैसे ये बैलून उड़ रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे इस बैलून की ये क्या है जमीन है, यहाँ से क्या जमीन है, ठीक है, ये क्या तल है, यहाँ पर दोनों खेल रहे हैं लड़की, ये लड़की खड़ी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे इस गुब्बारे की यानी इस बैलून की जमीन से ऊंचाई बतानी हो कि जमीन से बैलून कितनी ऊपर उड़ रहा है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो आपका जनरली को आंसर क्या होगा कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ से इंच टेप से नापेंगे, यहाँ से या तो ये लोग इंची टेप फेंकेंगे नीचे, जितनी यहाँ पे पकड़ लेंगे इसका इंची टेप का कोना, और इंची टेप यहाँ गिरेगा, जितनी डिस्टेंस उसमें आएगी उतनी ऊंचाई पे क्या है गुब्बारा उड़ रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ बिना नापे क्या आप मुझे बताओ कि ये गुब्बारा जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है, तो आप मुझे कैसे बता पाओगे यानी कि जमीन से ऊपर कितनी ऊपर ये क्या है ये गुब्बारा उड़ रहा है, यानी कि, है ना। तो आप कैसे बता पाओगे, आप बता पाओगे किससे, ट्रिग्नोमेट्री की आप किससे हेल्प से क्या है आप बता सकते हो कि ये गुब्बारा क्या जमीन से कितनी ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो देखो, आपने क्या देखा, ये गुब्बारा जो है जमीन से, जैसे ये जमीन है, कोई भी जमीन है, अगर कोई भी चीज यहाँ पे उड़ रही है, कुछ भी अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालनी है, यानी कि उसकी क्या यहाँ से सीध निकालनी है, तो वो क्या है कोई भी चीज क्या जमीन के साथ क्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जो भी चीज 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो क्या सबके बन जाता है, आपका समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। समकोण त्रिभुज बन गया, जिसकी हेल्प से क्या है हम क्या है सारी चीजें फाइंड कर पाते हैं, लंबाई ऊंचाई क्या है, यानी ट्रिग्नोमेट्री पे मेरा कुल मिला के आपको ये एग्जांपल समझाने का एक और रीजन भी है कि हम क्या है ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज पे क्या बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हम इतना समकोण त्रिभुज सुन तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, समकोण त्रिभुज आखिरकार है क्या, उसे डीपली डिस्कशन तो कर ले बेसिक लेवल से, समकोण त्रिभुज है क्या। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या इस तरीके का दिखता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या इस तरीके का दिखता है, इतनी बात आप भी जानते हैं, आपको पता होगी। तो मैं देखो समकोण त्रिभुज को आपको सरल भाषा में बताऊं, जब किसी समतल पे, कोई समतल है जैसे ये बोर्ड है, जब किसी समतल पे क्या है कोई एक लाइन, सीधी लाइन, क्या खड़ी लाइन गिरती है, ये टकराती है, तो वो जितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो भी जिस भी त्रिभुज में क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो क्या समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, जब किसी समतल पे कोई अन्य लाइन या अन्य रेखा क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर क्या है गिरती है या टकराती है, तो वो क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल बनाती है, तो ये पूरी जो सिचुएशन होती है ये क्या समकोण त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल होगा ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आपने एक बात सुनी होगी, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई, ये खड़ी भुजा, ये लेटी भुजा, ये टेढ़ी भुजा। तो इन भुजाओं को अब क्या बोलते हैं, तो देखो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के तुरंत सामने वाली भुजा, वो होती है क्या आपकी कर्ण। अब आपसे मैं ये कहूँ कि ये गुब्बारा क्या है इस जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो इसमें कर्ण क्या है, तो आप क्या कहेंगे कर्ण है इसमें क्या ये, यानी डॉट 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 वाली लाइन। अब कर्ण क्या है, यानी कि जिस जैसे उस लड़की ने क्या उस गुब्बारे को देखा, इस लड़की ने क्या यहाँ से गुब्बारे को देखा टेढ़ा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ सामने गुब्बारे को देखूँ तो जो मैं टेढ़ी लाइन में उस गुब्बारे को देखूंगा तो वो टेढ़ी लाइन क्या कर्ण कहलाएगी। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, जो रेखा होती है या भुजा होती है, 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कर्ण कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है जनरली, अगर जैसे मैं इस त्रिभुज का नाम दे दूं ए बी और सी दे दूं मैं, ठीक है, यदि मैं कोण सी के लिए बात करूं, कोण सी यानी कि कोण जैसे ये कोण सी क्या है इसके साथ थीटा कोण बना रहा है,
यानी ये लड़की जो है इस गुब्बारे को देखने के लिए जमीन के साथ क्या थीटा कोण बना रही है। मैं एक बात कह रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल में जनरल लाइफ से भी इसलिए कोरिलेट करा रहा हूँ जिससे आपको लाइफ टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी कि अगर ये लड़की क्या है, जैसे मैं हूँ, मैं किसी गुब्बारे को देख रहा हूँ ऐसे टेढ़े में, तो मैं इस जमीन के साथ कितना कोण बना रहा हूँ, तो वो कोण क्या है, जैसे माना ये सी कोण के लिए आपका आधार क्या होगा, तो वो सॉरी लंब क्या होगा, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली जो जस्ट भुजा होती है वो क्या है, लंब होती है। अब आप क्या आपने देखा 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली क्या हो गई, आपकी लंब हो गई। तो जो तीसरी भुजा होती है वो क्या आपकी आधार होती है। तो आपकी जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, आपकी आधार होगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको देखो एक चीज और बताऊं, अगर मैं आपसे ये कहूं त्रिकोणमिति में हम क्या है, लंबाई ऊंचाई कुछ सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ ये जो गुब्बारे में ये जो हवा वाला गुब्बारा था इसमें जो लोग बैठे थे, ये लोग कहें कि ये जो लड़की खेल रही है नीचे जमीन पे ये हमसे कितनी दूर है, ये भी तो कह सकते हैं। यानी कि ये लोग ऐसे करके ऊपर से टेढ़ा देखें, नीचे को देखें ऐसे करके, तो ये ऐसे नीचे टेढ़ा देखेंगे तो वो क्या है, ये देखें कि लड़की हमसे कितनी दूर खेल रही है। तो ये क्या है, माना थीटा कोण से क्या नीचे को देख रहे हैं, ये क्या माना थीटा कोण से नीचे को देख रहे हैं। तो यदि कोण क्या हो, कोण ए यानी अल्फा के लिए बात चले तो आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या है तब उस कंडीशन में बदल जाएगा। यदि कोण ए के लिए यानी अल्फा के लिए बात चले तो लंब क्या है आपका, थीटा के सामने वाली भुजा क्या आपकी लंब हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। और लंब ये हो जाएगा। और देखो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण रहता ही है, कर्ण क्या जब भी सेम रहेगा तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमिति में सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोण को समझना है कि हम कोण कौन सा लेंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाता है लेकिन उन्हें कोण में कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता, वो कोण को क्या गलत ले लेते हैं। तो देखो अगर त्रिकोणमिति में आपको कोई भी सवाल सॉल्व करना है, माना वो त्रिकोणमिति का सवाल समकोण त्रिभुज में वो यहाँ पे कोण बना रहा है, माना थीटा कोण क्या है यहाँ पे बनना है, ए वाले उसमें बनना है, ए भुजा में क्या थीटा कोण बनना है। और थीटा कोण यानी किसी इस थीटा कोण के लिए आप कोई भी अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। और क्या कहते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण। अब बचा क्या आपका आधार, तो ये तीसरी भुजा क्या होती है, आपकी आधार होती है। इतनी बात आप जरूर समझ लीजिएगा, यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या हमारी कर्ण होती है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। हम क्या है इस वाले एंगल थीटा में भी समझ गए कि आधार और लंब कर्ण क्या होता है। तो आपको कुल मिला के इतना पता याद रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, कोई जिस भी थीटा के लिए बात हो। देखो 90 डिग्री तो कांस्टेंट ही है, जैसे ये समकोण त्रिभुज बनना है तो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, ये तो 90 डिग्री का ही रहेगा। अगर हम इस वाले कोण से बात करेंगे तो क्या है आपका लंब अलग हो जाएगा, आधार अलग हो जाएगा। अगर हम इस वाले कोण से बात करेंगे तो लंब और आधार क्या अलग हो जाएगा। तो जिस भी कोण के लिए बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या है हमारी हमेशा क्या है, आपका लंब होती है। इतनी बात आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसको आप क्या ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या हमारी लंब होती है। अब आपका क्वेश्चन मुझसे ये भी हो सकता है कि सर ये थीटा के सामने वाली भुजा ही लंब की होती है, आपका ये भी हो सकता है। तो देखो त्रिकोणमिति में क्या अनुपात बदलते रहते हैं। जैसे कि लड़की ने इस गुब्बारे को यहाँ पे देखा तो इसने सोचा कि गुब्बारा कितनी दूर उड़ रहा है, तो ये गुब्बारे में जो लड़कियां ये लोग बैठे इन लोगों ने ये लोग भी तो सोच सकते हैं कि भाई ये लड़की हमसे कितनी दूरी पे खेल रही है। तो आप क्या देख रहे हो, सिचुएशन बदल रही है, अनुपात बदल रहा है, भुजाएं बदल रही है, एंगल बदल रहे हैं। देखो इस लड़की ने क्या है माना, इस लड़की ने क्या है किसी एंगल पे देखा इसको, इस गुब्बारे को, माना ऊपर वाला ये जो गुब्बारा उड़ रहा है इस गुब्बारे में जो लोग हैं इन्होंने क्या इस लड़की को किसी अलग एंगल से देखा। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, अनुपात बदलता रहता है, एंगल बदलते रहते हैं। तो एंगल बदलते हैं उसके हिसाब से क्या स्थितियां भी बदलती हैं। तो देखो एंगल बदल रहा है, यहाँ पे हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अल्फा के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो लंब ये है और आधार ये है। अगर हम अल्फा के लिए बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, आपकी ये वाली भुजा हो जाएगी सी बी और आधार हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। अब एक थर्ड चीज आती है क्या, समकोण त्रिभुज में क्या लगती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसका वर्ग कर्ण का स्क्वायर आपको कब मिलता है, जब आप क्या करते हैं आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और आपका प्लस क्या लंब का स्क्वायर। यानी कि आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या आप बचपन से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 6, 7 सब में पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम क्या है शॉर्ट फॉर्म में
PGQT भी कहते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या है, अगर पाइथागोरस प्रमेय ना लिखे तो PGT भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर। तो देखो फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो देखो हम क्या है, त्रिकोणमिति में आपको पता है किसके ऊपर बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज पे। जैसे कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है, हम त्रिकोणमितीय अनुपात इस पे किसे कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात हम कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी, और ये क्या आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब माना क्या है, मैं कोण थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, तो हम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि जैसे ये क्या हो गया आपका कर्ण, ठीक है, और एंगल वो कोण थीटा के लिए क्या हो गया आपका लंब, और आपका ये क्या हो गया आधार, ठीक है। तो हम किसे कहेंगे, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात किसी किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपसे कहूँ क्या, कोण थीटा के लिए आप मुझे बताओ, थीटा के लिए कोण थीटा के लिए क्या, कोण थीटा के लिए लंब बताओ, लंब क्या है, और आपका आधार बताओ, आधार क्या है, आपका कर्ण बताओ, कर्ण क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोण थीटा के लिए लंब क्या होगा, यदि कोण थीटा है हमारा समकोण त्रिभुज में थीटा कोण है, तो लंब क्या होगा आपका, लंब होगा आपका कितना, BC। कितना होगा आपका BC। आधार कितना होगा आपका AB, ठीक है, AB। और कर्ण कितना होगा आपका, वो होगा AC। अब देखो कितना होगा AC। अब आपको पता ही है कि आपको क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, तो थीटा के सामने क्या है, BC है, वो क्या है, लंब है। और आपका 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। तो आधार वो कर्ण कितना है आपका AC है। अब और आपको पता है तीसरी भुजा क्या बची आपकी, आधार, तो ये भी क्या होगी, इसमें आधार होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर मैं लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा क्या कर दूं मैं आपका कर्ण कर दूं, हम किसे कह रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कह रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को। यानी दो भुजा, यानी एक भुजा लंब है दूसरी भुजा कर्ण है, अगर मैंने इन दोनों का अनुपात कर दिया, यानी लंब क्या है आपका BC, और आपका कर्ण क्या है आपका AC। अगर मैंने क्या करा, लंब बट्टा कर्ण कर दिया, तो मुझे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होगा, साइन होगा। और हम किसके लिए बात कर रहे हैं, थीटा के लिए। तो क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा। यानी कि अगर हम लंब बट्टा कर्ण करते हैं तो हमें क्या साइन थीटा प्राप्त होता है। तो हम क्या त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसे कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या है, साइन थीटा कहते हैं। तो दो भुजाएं कौन सी, लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। अगर मैं क्या कहूँ आपसे, मैं आधार बट्टा क्या कर दूं, मैं कर्ण कर दूं, मैं क्या कर दूं, आधार बट्टा कर्ण। और आधार कितना था आपका AB, और बट्टा कितना कर दूं मैं, AC कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, कॉस। और हम बात कर रहे हैं किसके लिए, थीटा के लिए, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि आधार बट्टा कर्ण क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब बात आती है क्या, मैं अगर कर दूं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार कर दूं मैं, तो आपका यानी कि लंब क्या है आपका, लंब है BC, और आपका आधार है कितना, AB। लंब बट्टा आधार कर दो इस त्रिभुज में, देखो लंब है आपका कितना, BC, कोण थीटा के लिए बात कर रहा हूँ, और आधार आपका AB। तो वो कर दो, वो कितना हो जाएगा आपका tan, और सॉरी कितना हो जाएगा आपका tan, और बात चल रही है हमारी किसके लिए, थीटा के लिए, तो वो हो जाएगा tan थीटा, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पहले तीन त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो आपने ये क्या देखा कि हमारे पास ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात तो मिल गए हैं। ये क्या है, तीन मेन त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन इसके अलावा भी क्या तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। तो वो तीन त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात क्या है, तो देखो ये दूसरा वो क्या आता है, कौशिक आता है उसके बाद। तो कौशिक आपको कब मिलता है, जब आप क्या करते हैं, साइन का उल्टा। यानी कि जब आप साइन को क्या है उल्टा कर देंगे, तो आपको क्या है कौशिक मिल जाएगा, यानी कौशिक थीटा मिल जाएगा। और फिर कॉस का उल्टा होता है क्या, आपका सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है क्या आपका, सेक थीटा। तो सेक कब मिलता है आपको, जब आप क्या है कॉस का उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और फिर आपका टेन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट थीटा। तो कॉट कब मिलता है, जब आप क्या करते हैं, टेन को क्या है उल्टा कर देते हैं, यानी टेन थीटा को आप उल्टा कर देंगे, तब आपको क्या है कॉसेक थीटा मिलेगा। तो देखो मैं कुल मिला के आपको बताऊं,
ये साइन थीटा कॉस थीटा ये इसके उल्टे होते हैं, इतनी बार आप समझ गए। अब हम क्या बात कर रहे हैं, कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा को आप यहाँ समझो, कोसेक थीटा आपको कब मिलेगा, जब आप क्या कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा। साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण, इतनी बात आप समझ गए। तो कोसेक थीटा को देखो, कोसेक थीटा, तो देखो कर्ण तो ऊपर चला जाएगा और लंब यहाँ आ जाएगा, है ना, लंब यहीं पे रह जाएगा और कर्ण सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में लंब, है ना। तो देखो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बट्टे में कर्ण, और कॉस थीटा क्या उसका उल्टा होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा। साइन थीटा आपका क्या होता है, कर्ण वो लंब बट्टे में कर्ण, और कॉसेक थीटा क्या है, साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। ऐसी क्या है, आपको सेक थीटा कब मिलेगा आपको बताइए, सेक थीटा आपको कब मिलेगा, जब आप क्या है कोसेक का उल्टा करेंगे, यानी कोसेक का वो सॉरी कॉस का उल्टा करेंगे। तो कॉस क्या होता है आपका, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। यानी कि आपने क्या देखा, हमारा कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, यानी कॉस का उल्टा। ऐसी क्या है, टेन होता है। अब हमारा क्या आया, बात चलती है आपकी टेन की। टेन आपको कब मिलता है, सॉरी कॉट आपको कब मिलता है, जब आप क्या है टेन का उल्टा कर देते हैं, तो कॉट थीटा बराबर हो गया आपका 1/tan थीटा। तो टेन क्या होता है हमारा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे में आधार। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आधार ऊपर चला जाएगा, तो आधार बट्टे में क्या हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो देखो मैं आपको इतनी बात फिर से समझाऊं, लंब बट्टा कर्ण आपको क्या होता है, साइन थीटा होता है, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है आपका कॉस थीटा, और लंब बट्टा आधार होता है आपका टेन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर ये होते हैं हमारे तीन त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के भी उल्टे अनुपात होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक आपको कब मिलता है, जब आप साइन को उल्टा कर देते हैं। यानी कि जैसे साइन का अनुपात आपका क्या है, साइन का अनुपात है लंब बट्टा कर्ण, तो कौशिक अगर आपको चाहिए तो कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसका अनुपात है लंब बट्टा कर्ण, तो उल्टा यानी कि कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। तो हमने देखो कौशिक का अनुपात निकाला, कौशिक थीटा निकाला, वो क्या आया, कर्ण बट्टा लंब, और साइन क्या हमारा लंब बट्टा कर्ण है। ऐसी से आपका कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और आपको पता है सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है आपका, वो सॉरी सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो देखो सेक आपने निकाला, आपका सेक कितना है, कर्ण बट्टा आधार, और कॉस क्या होता है आपका, आधार बट्टा कर्ण, कॉस होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, और आपने जब क्या है सेक निकाला, वो कितना है आपका कर्ण बट्टा आधार, यानी कॉस के जो आपका अनुपात था वो क्या उल्टा हो गया है ना। तो इसमें क्या है, आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, और ये जो कॉसेक सेक और कॉट होते हैं ये क्या उसके उल्टे अनुपात हो जाते हैं। तो देखो थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो थोड़ा समझाने में वो हुई है। अब मैं क्या है इन सबको क्या है एक सीक्वेंस में ड्रॉ करके क्या है अच्छे से बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मैंने क्या है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या है अच्छे से लिख लिया है, जिससे आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो मैंने आपको बताया साइन थीटा जो अनुपात है वो आपको कब मिलता है, जब आप लंब भुजा को कर्ण भुजा, लंब बट्टा कर्ण करते हैं, यानी लंब भुजा में कर्ण भुजा का क्या अनुपात करते हैं, तब आपको क्या साइन थीटा मिलता है। कॉस थीटा आपको कब मिलता है, आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस थीटा। टेन थीटा का वो क्या होता है आपका, लंब बट्टे में आधार, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। और आपको बताया मैंने कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का। जैसे ये तीन अनुपात है मेन, इन तीन अनुपात के उल्टे क्या है ये अनुपात होते हैं। तो कॉसेक थीटा आपको कब मिलता है, आपको देखो कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी जब आप साइन थीटा को उल्टा उल्टा कर दोगे तो कॉसेक थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा क्या था हमारा, लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या हमारा हो गया, कर्ण बट्टा लंब। यदि साइन थीटा का उल्टा कर देंगे हम तो हमें कॉसेक थीटा मिल जाएगा। ऐसी सेक थीटा आपको कब मिलेगा, जब आप कॉस थीटा को उल्टा कर देंगे। तो कॉस थीटा होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो हमारा सेक थीटा कितना आया आपका, कर्ण बट्टा आधार। यहाँ था आधार बट्टा कर्ण, यहाँ आया आपका कर्ण बट्टा आधार। अब आपका आ गया क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन उसका टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा आपका क्या होगा, आधार बट्टा लंब। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो मेनली आपको इन तीन अनुपात को क्या याद करना है, उसके उसके बाद जो उसके उल्टे अनुपात होते हैं यानी कि उनको क्या उल्टा कर देना है, तो आपको क्या बाकी तीन अनुपात मिल जाएंगे। तो देखो साइन थीटा मैंने आपको बताया, साइन थीटा क्या होता है, जब आप कॉसेक थीटा को उल्टा कर देते हैं तो आपको साइन थीटा मिलता है। तो हमने क्या करा, 1/cos कॉसेक कर दिया, कॉसेक थीटा कर दिया। तो जैसे देखो उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे कॉसेक थीटा लिखा है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को क्या है, अभी इसके बट्टे में एक है, अब मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/cosec थीटा। तो उल्टा करने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो उल्टा करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज लिखी हुई है वो क्या है, कॉसेक थीटा है, और कॉसेक थीटा अपॉन में 1 है, अगर मैंने उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा। तो इस तरीके से क्या है आपके ये अनुपात आते हैं। तो देखो आपको ये अनुपात सारे पता होने चाहिए, याद होने चाहिए,
कि किस अनुपात को क्या कहते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे किसके लिए, थीटा कोण के लिए। तो जब आपका समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के लिए बात होगी तब ये सारे अनुपात होंगे। अगर माना मैं इसके लिए बात करूं, ये माना कोण सी यानी अल्फा कोण के लिए बात कर लूं, तो ये सारे अनुपात बदल जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ थीटा कोण के लिए, अल्फा कोण के लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम अल्फा कोण के लिए करेंगे तब आपकी क्या बात सब बदल जाएगी। अगर हम अल्फा कोण के लिए बात करें, जैसे अल्फा कोण है, तो अल्फा कोण के लिए क्या है, कोण के सामने वाली भुजा क्या है आपकी, आधार वो सॉरी लंब होती है। तो कोण ये अल्फा, अल्फा के लिए बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या है आपकी, ए बी। तो ये जो आधार था अभी तक, अभी हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और ये लंब बन जाएगा, कर्ण तो रहेगा, और ये जो आपका लंब था ये क्या आपका आधार बन जाएगा। अगर हम किसके लिए बात करें, थीटा की जगह हम करें किस पे, अल्फा के लिए बात। तो हमने क्या है, थीटा के लिए बात की, तो थीटा के लिए क्या ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम अल्फा के लिए बात करेंगे तो अल्फा के लिए क्या है, उसी के हिसाब से बदल जाएंगी। बस आपको करना क्या है, कोण के सामने वाली भुजा क्या लंब होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। बाकी सारी चीजें लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ये सब चीजें तो आपकी क्या है, नॉर्मल यही रहेंगी। ठीक है, तो हम किसके लिए, थीटा के लिए बात कर रहे थे, तो इस त्रिभुज में थीटा के लिए ये सारी चीजें ये रहेंगी। ठीक है, अगर अल्फा के लिए करेंगे तो चेंज हो जाएंगी। अब बात आती है, अगर हमने क्या कर दिया, साइन थीटा बट्टा कर दिया कॉस थीटा, तो हमें क्या मिलेगा। मैं देखो एक काम करता हूँ, ये त्रिकोणमिति जो आपका क्या लिखा है, ये त्रिकोणमिति अनुपात लिखा है, मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, क्योंकि देखो आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, तो देखो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है आपका, आधार बट्टा कर्ण। ये बात आप जानते हैं, है ना। और आपको ये भी पता है, अगर चार बट्टे आ जाते हैं, यानी चार बट्टे आ जाते हैं, तो उसे हम कैसे सोल्व करते हैं, तो उसे सोल्व करते हैं हम ऐसे। देखो ऊपर के दो बट्टे तो ऐसे लिखे रहेंगे, लंब बट्टा कर्ण तो ऐसे लिखा रहेगा। और जो आपका ये तीसरा बट्टा है, ये सॉरी चौथा बट्टा, ये पहले बट्टे के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तीसरा वाला पहले, वो चौथा वाला पहले वाले के साथ चला जाता है और तीसरा वाला दूसरे वाले के साथ आ जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे में आधार। तो देखो कर्ण से कर्ण कैंसिल, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आपको क्या मिला, कॉस थीटा मिला आपको कितना, आपका लंब बट्टे में क्या मिला आपका, आधार। क्या मिला आपका, आधार। तो देखो लंब बट्टे में आधार क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है टेन थीटा। यानी कि आप साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा टेन थीटा मिलेगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा करते हैं तो हमें टेन थीटा मिलता है। और ये कैसे मिलता है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा होता है आपका आधार बट्टा कर्ण। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बचता है, लंब बट्टा आधार बचता है, कर्ण से कर्ण कट जाता है। लंब बट्टा आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है अनुपात के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चीज भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्या, इसके दूसरे उसके ऊपर, दूसरे पार्ट के ऊपर। यदि हमने अभी ये करा, अभी हमने क्या करा, अभी हमने करा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने क्या कर दिया, कॉसेक कॉसेक थीटा बट्टे में क्या कर दिया, सेक थीटा कर दिया, सेक थीटा कर दिया, तो आपका क्या होगा। तो देखो कॉसेक थीटा आपको पता ही है क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, और आपका क्या है, सेक थीटा होता है आपका क्या, कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है, इतनी बात आप पता है, आपको पता है। आपको पता है चार बट्टे कैसे सॉल्व होंगे, ये जो ऊपर के दो बट्टे ऐसे लिखे रहेंगे, कर्ण ऐसे लिखा रहेगा, बट्टे में लंब भी ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, और ये जो आपका आधार है सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आधार सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये आपका जो यानी ये चौथा वाला पहले वाले के साथ और तीसरा वाला दूसरे के साथ, और अपॉन में आ जाएगा आपको कितना, लंब, वो आपको कितना आ जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो कॉसेक कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा बराबर आपको कितना हो गया, आधार बट्टे में कितना हो गया आपका, लंब, आधार बट्टे में लंब। तो देखो आधार बट्टे में लंब क्या होता है, आधार बट्टे में लंब होता है कॉट थीटा। यानी कि जब आप कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा का अनुपात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा कॉट थीटा मिलेगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर अभी हमें आगे क्या है, अनुपातों को अगर चेंज करना होगा तो हम इस तरीके से क्या अनुपातों को चेंज कर लेंगे। ठीक है,
तो ये सारे अनुपात होते हैं। आपको सिर्फ मेनली इन 3 अनुपात को क्या ध्यान रखना है, बाकी सब क्या है इसके उल्टे होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई है, ये 3 आपको ध्यान है। साइन थीटा का क्या, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका, वो सॉरी कॉस, साइन थीटा का उल्टा होता है आपका क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपको कब मिलेगा, जब आपने साइन थीटा को उल्टा कर दिया। तो साइन थीटा क्या था आपका, लंब बट्टा कर्ण था, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। यानी कि इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या उल्टे हैं। तो इन तीनों को उल्टा करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हमारी बात आती है क्या, ये वाली बात। तो देखो ये उल्टा करने वाली बात आप क्या ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब हम क्या है एक बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे कि आपको त्रिकोणमिति क्या है ये अच्छे से और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। हम चलते हैं अपनी बुक के एग्जाम्पल 1 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या, अपनी बुक के उदाहरण नंबर 1 पे। तो हमारा उदाहरण 1 हमसे क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि tan a बराबर कितना दिया आपको, 4/3। तो मैं आपको पता है हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर ले रहे हैं। जिसमें क्या है आपकी बात किसके लिए, समकोण त्रिभुज टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जिसमें आपको पता है बात किसके लिए चल रही है, कोण ए के लिए। यानी कोण ए क्या, ये क्या है आपका कोण ए है, ए बी और ये सी। तो बताइए आपका क्या होगा, आपका ये होगा 90 डिग्री। तो आपको पता ही है कि कोण के वो कोण क्या कहते हैं, कोण ए की बात चल रही है ना। तो ए बराबर ए बी सी, इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आपको पता है, आप क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टे में आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टे में आधार। तो टेन ए बराबर आपको कितना दिया है, 4/3। तो आपका क्या है, लंब कितना है आपका, 4 है, लंब है 4 और आधार है आपका कितना, 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई, लंब कितना है आपका 4 और आधार है आपका कितना, 3। तो देखो आपसे क्या कह रहा है कि टेन ए बराबर, हमारे यहाँ हमारे पास अब इसमें बात थीटा के लिए नहीं चल रही है, हमारे पास बात चल रही है किसके लिए, टेन ए के। तो टेन ए बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना हो गया, इसमें 4 हो गया, यानी बी सी 4 हो गया, और आपका आधार कितना हो गया, ए बी यानी 3। तो देखो ये कह रहा है आपसे कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए, कॉस ए, जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है 5, हमें उन्हें क्या ज्ञात करना है। तो देखो हमें, आपको पता ही है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमारे पास क्या कर्ण भी होना चाहिए, तभी हम क्या सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं ना। तो हम क्या tan और cot तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमारे पास क्या कर्ण होना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, अब आप देखिए क्या इसको कैसे करते हैं। अब हम लिखेंगे इसे क्या, इस तरीके से दिया है लिख देंगे, या फिर कोई दिक्कत नहीं है। टेन, मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, टेन ए बराबर दिया आपको कितना, 4/3। तो आप क्या लिख देंगे, क्या कहते हैं, लंब बट्टा क्या होता है आपका आधार, जिससे आपको क्या आसानी हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर हम नोट्स बनाएं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, इससे हमने अपने त्रिभुज में ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पता ही है, अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी है और तीसरी भुजा निकालनी है, तो हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारी, कर्ण बराबर आपका क्या होता है, या कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका क्या, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर, क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर। तो हमारा क्या है, हमें सिर्फ कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका क्या, अंडर रूट में, ये स्क्वायर हट के अंडर रूट में चला जाएगा। तो लंब क्या है आपका, लंब है आपका 4, 4 का स्क्वायर, और प्लस क्या है, लंब बट्टे में आधार होता है ना, तो आधार कितना आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब हम क्या है इसे यहीं पे आगे सॉल्व कर लें, तो हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, यानी अंडर रूट में कितना आ गया, कुल मिला के आ गया आपका कितना, ये यहीं पे लिखते हैं अगर दूसरी लाइन आती है। तो कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए सी, कर्ण ए सी। तो ए सी बराबर क्या आया आपका कितना, अंडर रूट में कितना 25, तो टोटल कितना हो गया, अंडर रूट 25 बराबर होता है आपका 5, यानी कर्ण बराबर आपको कितना मिल गया 5। तो आप क्या लिख लेंगे, आपने लिख लिया लंब बराबर आपको 4 है, आधार बराबर 3 है। अब आपके लिख लेंगे कर्ण बराबर आपको कितना मिला, सीधे सीधे 5। तो आपने कर्ण भी निकाल लिया। तो आपसे क्या कहा था इनने, कोण ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला अनुपात होता है क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा नहीं है, बात किसके लिए चल रही है, ए के लिए। हम क्या लिखेंगे, साइन है। तो साइन ए बराबर क्या होता है,
लंब बट्टा, लंब बट्टा क्या होता है? कर्ण। मैं आपको पहला सवाल इसलिए करके दिखा रहा हूँ। लंब बट्टा कर्ण, तो देखो इसमें लंब कितना है आपका? 4 है और कर्ण है 5, तो हमारा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। हमारी सेकंड चीज क्या आती है आपका? कॉस ए। कॉस क्या होता है आपका? आधार, आधार बट्टा कितना आपका? कर्ण। कॉस होता है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है आपका? आधार है ए बी 3 और कर्ण है आपका 5, यानी 3/5। हमारा कॉस ए बराबर हो जाएगा 3/5। इतने दो अनुपात आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें क्या है? बाकी सारे अनुपात निकालने हैं। अब हम क्या यहाँ लाइन गाड़ते हैं और निकालते हैं। अब हमारा क्या आता है? टेन। टेन तो देखो हमें दिया था, तभी हम क्या लिख ले रहे हैं? टेन। टेन ए बराबर आपको कितना हो गया आपका? सीधे सीधे आपका कितना? 4/3। ठीक है, हमने लिख लिया सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा क्या आता है? साइन का उल्टा आता है कोसेक। कोसेक, कोसेक थीटा नहीं, ए की बात चल रही है तो ए आएगा। कोसेक ए बराबर क्या होता है आपका? वो होता है आपका कर्ण बट्टे में लंब। वो क्या होता है आपका? कर्ण बट्टे में लंब। कर्ण बट्टे में लंब, तो कर्ण आपका क्या है? कर्ण है आपका 5, बट्टे में कितना है? लंब कितना आपका? 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आता है आपका कितना? सेक ए। सेक ए बराबर होता है आपका कितना? आपका कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण आपका कितना है? कर्ण है आपका कितना? 5 और आधार है आपका 3, तो कितना हो जाएगा? 5/3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा लास्ट आता है अनुपात कौन सा? कॉट ए। तो कॉट क्या होता है आपका? आधार बट्टे में लंब। आधार बट्टा लंब, तो आधार आपका कितना है? आप देखो, आधार है आपका कितना? 3 और उसका क्या? आपका लंब कितना है? 4। तो इस तरीके से हमारे क्या है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ गए हैं। तो देखो हम साइन ए बराबर आया आपका कितना? 4/5। कॉस ए बराबर आया आपका कितना? 3/5। ठीक है, इस तरीके से क्या हमारा टेन ए आया है। इस तरीके से आपका कॉसेक आया है, सेक आया है, ठीक है, और कॉट आया है। तो देखो मैंने आपको बताया था, हम क्या अगर 3 अनुपात निकाल लेंगे, जैसे हमने 3 अनुपात निकाल लिए तो उसके अगले 3 अनुपात तो हमें वैसे ही मिल जाएंगे। तो हमने साइन, कॉस और टेन तो निकाल लिया। ठीक है, तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन क्या था हमारा? 4/5 था। कॉसेक हो गया हमारा उसका उल्टा, यानी 5/4। और आपका कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक कितना? वो कॉस था हमारा 3/5, तो सेक क्या होगा? सेक वो कॉसेक क्या होगा? वो सेक क्या होगा आपका? कॉसेक का उल्टा। तो कॉसेक का 3/5, तो सेक क्या हो गया आपका? 5/3। और आपको पता है कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो टेन था हमारा 4/3 और कॉट हो गया आपका कितना? 3/4। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ में आया हो। तो देखो आपको अगर ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो आपको क्या है? वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा क्या है? आपको इससे आसान तरीके से, और मैं मुझे लगता नहीं है कि इससे आसान कोई और तरीका भी होगा ट्रिग्नोमेट्री को समझाने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने एक्सरसाइज के 8.1 में।